सामान्य प्रीति थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कोई वस्तु घर पे लेकर आते हैं, हमें अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े दिनों में हमारी उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। सपोज़ हम एक कप को ही घर पे लेकर आएँ। अब वो कप इतना अच्छा लगने लगा, हमने उसमें ही चाय पीनी है, उसी में कॉफ़ी पीनी है। तो एक हमारी आसक्ति बन गई, यानी कि तादात्म्य हो गया। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बन गई। शुरू में तो अच्छी ही लगती थी, लेकिन अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसको कहा जाता है गीता में अभिष्वंग। अभिष्वंग का अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति इतनी ज़्यादा आसक्ति हो जाए कि वो चीज़ ऐसा लगे कि जैसे आपके सुख और दुख को प्रभावित करने लग गई है। जैसे एक पुत्र के प्रति जो आसक्ति है माता की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि पल पल की खबर रहे, उसका सुख और उसका दुख उसे भी प्रभावित करने लग जाए। ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गई। तो ये जो अटैचमेंट है, इसे अभिष्वंग कहा जाता है। गीता कहती है अनभिष्वंग, यानी आसक्ति से रहित होना सीखिए। इतनी आसक्ति वस्तुओं के प्रति और इतनी आसक्ति व्यक्तियों के प्रति मत रखिए। अपनी ज़िंदगी में विवेक को, बैलेंस, संतुलन को कायम करके रखिए। अगर बच्चे से इतना मोह हो जाएगा तो हम उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे ही नहीं, हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम उसे बाहर भेजें। और अगर उसका करियर थोड़ा दूर जाकर बनता है तो हम उसके करियर को भी नहीं बनने देंगे। तो ऐसा ही कई बार होता है, मोह में व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरा नहीं दूर जाए। आपको विवेक, समता, बैलेंस को अपनाना है। जितना हम बैलेंस को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना ही ज़िंदगी हमारी अच्छी होती चली जाती है। तो हम अपनी विवेक शक्ति को हमें संभाल कर रखना है, अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना। साथ ही साथ भगवान कहते हैं अनन्यता। अनन्यता मतलब कि हमारा ध्यान इधर उधर न जाए। जब ध्यान हमारा इधर उधर जाने लग जाता है, हम हज़ार चीज़ों के साथ अपना कांटेक्ट बनाने लगते हैं, तो अनन्यता भंग होती है। एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, वो अपना मन एकाग्रचित करे अपने ध्येय की प्रति। अगर उसका ध्येय है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वहीं पर अपना ध्यान लगा के रखे। एक अच्छा पेंटर बनना है, डांसर बनना है, तो ध्यान वहीं लगा कर रखें। तो जब हम अपना ध्यान लगा कर रखते हैं अपने ध्येय के प्रति, यानी पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट और फोकस होकर हम रहते हैं और पूरी फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही अपना काम करते हैं। यदि हमारे काम के बीच में कोई और व्यक्ति आने की कोशिश करे, कोई और वस्तु आने की कोशिश करे, तो हम उसे हटा देते हैं। अगर हमें लगता है हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारी एसिडिटी प्रॉब्लम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो व्यक्ति जो अनन्यता के भाव से होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फोकस्ड होगा, वो अपना गलत खान पान ठीक कर लेगा। वो घर का सादा शुद्ध आहार लेना शुरू करेगा। वो कहेगा मेरी सेहत ख़राब होती है बाहर के खाने खाने से, और जब सेहत ख़राब होती है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए मैं उन विजातीय प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ, यानी उन चीज़ों का त्याग करता हूँ जिसे हम आम भाषा में डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको भटकाती हैं आपके ध्येय से, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई आपका मित्र बन के आपको गलत बातें सिखाता है, गलत चीज़ें सिखाता है, गलत राह पर चलना सिखाता है, उसका प्रभाव, उसके संस्कार आप पर पड़ रहे हैं जो गलत हैं और जो आपके फोकस को हिलाते हैं, आपके भगवान से, आपके लक्ष्य से हटाते हैं, तो उस व्यक्ति को दूर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। आपका कोई लाइफस्टाइल ऐसा है जो आपका लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी ख़राब करता है, उसको ठीक कर लीजिए। साथ ही साथ आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति फोकस्ड होकर चलता चला जाता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और जिसने फोकस छोड़ दिया वो कहीं नहीं जा सकता। गीता एक और शब्द का प्रयोग कहती है जिसके कहते हैं हम व्यभिचार। व्यभिचार मतलब अनेक चीज़ों से हम लगाव बना लेते हैं छोटे से लाभ के लिए। सपोज़ आपको पता है कि आपका कल कोई प्रोग्राम है, कोई शो है, और आपको बहुत अच्छा कुछ गीत गाना है, आप एक सिंगर हैं, लेकिन तुच्छ लाभ यह है कि फ्रेंड्स आ गए घर में, बहुत से प्रियजन आ गए, बहुत से वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, तो घर में आइसक्रीम पार्टी हो गई
और आइसक्रीम सब लेकर आ गए और वो आपको सूट नहीं करती है, आपका गला ख़राब कर देती है। आपने खट्टी चीज़ें मंगा ली, चाट मंगा ली और कल आपका प्रोग्राम है और आपको बहुत अच्छा कुछ स्टेज पे परफॉर्म करना है, आप एक सिंगर हैं। तो आपने उस समय तुच्छ लाभ के लिए, थोड़ी देर के सुख के लिए आपने उस आइसक्रीम को खा लिया। अब तुच्छ लाभ के लिए आपने क्या किया, अपनी क्षमता को, अपने सौंदर्य को खराब कर दिया, विक्रय कर दिया। अगले दिन आपका गला खराब हो जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको अंदर से पश्चाताप होता है। ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए। छोटे से बेनिफिट के लिए ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में मत कीजिए कि उसके कारण आपकी जीवन भर की तपश्चर्या खराब हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको बहकाता है, अगर कोई चीज़ आपको बहकाती है, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की जन्मों जन्मों की तपश्चर्या खराब हो सकती है। तो जो व्यक्ति समझदारी से चलता है, भगवान के प्रति अनन्यता के भाव से चलता है, किसी अन्य का भाव नहीं लाता, किसी और के प्रति मन नहीं लगाता, अपने काम को, अपनी पूजा, अपना कर्म को पूजा मानता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही सफल होता है। देखिए, दो चीज़ें हमें करनी चाहिए, एक है एकांतवास और दूसरी है जन समुदाय से दूर रहना। बहुत ज़्यादा दोस्त बना लेना, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने से भी प्रभाव आता है। अब ज़्यादा प्रभाव आने से क्या होता है, जब हम जन समुदाय से ज़्यादा मिलने लग जाते हैं तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या होगा, उनके संस्कार, वो सब चीज़ें हमारे ऊपर पड़ने लगती हैं। तो आपने एकांतवास में ज़्यादा रहने की कोशिश करनी है। यानी आपका जब करियर बन रहा है या आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो बेकार के लोगों से कम मिलिए। जितना हम कम मिलेंगे उतना उनके संस्कारों का प्रभाव हम पर कम पड़ेगा। तो अपने आप को बिल्कुल शांत, सहज बनाएं। लोग एकांत से डरते हैं, परंतु एकांत ज़रूरी है। आप जानते हैं ना कि कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो उसका जो मन है वो पूरी तरह से अपने काम पे फोकस्ड होता है। एकांत में बैठकर, जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहीं बैठकर शांति से अपना प्रयोग करता है। और कई बार ऐसे ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे इसने प्रयोग कर दिया, ये कैसी चीज़ सामने आ गई। तो जब लोग देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। तो आप जब अपनी शांति में होंगे, एकांत में होंगे, तो आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई व्यक्ति अपना छोटा सा घर पे काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको नए आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें आइडियाज़ हमेशा चाहिए, हमें अच्छी समझ चाहिए, हमें अच्छी नॉलेज चाहिए। क्यों ये नॉलेज अच्छी चाहिए हमें? ये नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि जिससे हमारी ज़िंदगी को दिशा मिल सके। हम जो भी काम करें वो सोच समझ के करें। ऐसे ही बेकार में कुछ भी ना करते फिरें। कुछ भी हम करने लग जाएं, कुछ भी बोलने लग जाएं, ऐसा व्यक्ति कहीं सफल नहीं होता। आपको रिश्तों में भी सफल होना है, घर पे भी सफल होना है और अपने आप को उन्नत इंसान बनाना है। तो अपने आप को उन्नत इंसान बनाने का प्रयास किया जाए। यहाँ गीता कहती है कि बेकार की अटैचमेंट्स छोड़िए, बेकार की आसक्तियाँ छोड़िए, विवेक का हम प्रयोग करें, साथ ही अनन्यता के साथ और फोकस होकर ज़िंदगी को जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा सफल और ज़्यादा खुश रहेगी। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए
सप्तदिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है। लेकिन लघु चांद्रायण जो है, इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।